बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट की ओवरव्यू अगर आपके दिमाग में है, उसका फॉर्मेट, उसकी स्टेप्स, किसके बाद क्या चीज़ ऐड करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक एक आइटम कॉस्ट का फाइंड आउट करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो आपको ये सम समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सिंपल सा ओवरव्यू अगर हम लोग करें कॉस्ट शीट के ऊपर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल से लेकर, और रॉ मटेरियल के कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग जो सबसे पहली चीज़ फाइंड आउट करते हैं वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या उसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं। तब हम लोगों को मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करते हैं, तब हम लोगों को मिलता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं, तब हम लोगों को मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कॉस्ट हमारे सामने आती है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो कॉस्ट मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, तब हम लोगों को मिलता है सेल। सेल को हम लोग वैल्यू में भी निकाल सकते हैं, यूनिट में भी निकाल सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाने का मेन पर्पस भी यही होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक सम्स देखते हैं, आपके CU BCom में आया हुआ है। पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे सम्स करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाएंगे और बड़े सम्स में भी जाएंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, उसको अवॉइड करते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर हमारी बातें आपको समझ में आएगी। कॉस्ट शीट के अंदर दो पार्ट होता है, एक सिंपल कॉस्ट शीट और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये सिंपल कॉस्ट शीट के बाद जो एस्टिमेटेड वाला एरिया है उसमें कुछ और भी कैलकुलेशन बन सकते हैं, तो हम लोग एस्टिमेटेड वाले एरिया में बाद में जाएंगे। पहले हम लोग कुछ सम्स सिंपल कॉस्ट शीट के ऊपर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें देख रहे हैं मेंशन किया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2002। कुछ डेटा दी हुई है, क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक हेडिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक के अंदर है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का, दो चीज़ों का ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन किया है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दी है। फिर इनडायरेक्ट वेजेज है, फैक्ट्री मेंशन कर दिया है। अगर ये फैक्ट्री मेंशन नहीं भी करता तो भी हम लोग इनडायरेक्ट वेजेज को फैक्ट्री में ही शो करते हैं। फिर फैक्ट्री सुपरविजन है। डायरेक्ट वेजेज है, पावर एंड फ्यूल है। पावर एंड फ्यूल भी हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। जिन लोगों ने फॉर्मेट अच्छे से पढ़ रखी है उनको सारे आइटम पता होंगे कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा आइटम हम लोगों को ऐड करना है या लेस करना है। नेक्स्ट आइटम दिया है सम्स में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग लेते हैं फैक्ट्री के अंदर। कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड इंडिकेट करता है सेल से रिलेटेड खर्चा है, तो ये एकदम लास्ट में लिया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट और सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ले लेंगे। और ये जो सेल्समैन से रिलेटेड एक लास्ट आइटम दिया है, ये सेल्समैन का कमीशन होगा या सैलरी जो भी होगी, ये हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में काउंट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप मूव करोगे तो पहले हम लोग ऊपर में कंपनी का नाम लिखते हैं कि कौन सी कंपनी का हम लोग ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं कॉस्ट का। कंपनी का नाम नहीं दिया है तो ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे लाइन में लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर, जो ईयर आपके सम्स में था 2002। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। सम्स में मेंशन किया था ओपनिंग स्टॉक 18,000 का। इसमें ऐड करते हैं परचेज, यहाँ पर ऐड करके आप दिखा देना, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 90,000 की ऐड करके मिल गया हम लोगों को 1,08,000। इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 10,000 सम्स में दिया था, माइनस करके नेट फिगर अपने को मिल गया 98,000, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड इसमें करते हैं डायरेक्ट वेजेज, 18,000 का दिया था। ऐड होता है चार्जेबल एक्सपेंस, सम्स में है नहीं इसलिए उसको मेंशन भी नहीं किया, तो ये दोनों को ऐड करके 1,16,000 ये
हम लोग इसको नाम दे देते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें फिर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बहुत सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं सम्स में। इनडायरेक्ट वेजेज है, फैक्ट्री सुपरविजन है, पावर एंड फ्यूल है और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये 3000, 2000, 5000 और 7000 को ऐड करके 17000 आउटर कॉलम में ले गए। 1,16,000 प्राइम कॉस्ट में ये 17,000 फैक्ट्री का खर्चा ऐड करके अपने को मिला है 1,33,000, जिसको हम लोग नाम देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसमें आपका ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है। ये तीनों मिलाकर 23,000 ऑफिस का खर्चा ऐड किए। 133 में 23 ऐड करके आपको मिल रहा है 1,56,000, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 दी हुई थी सम्स में और क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 का। तो 5,000 में 6,000 अगर आप माइनस करोगे तो 1,000 आपका नेगेटिव में फिगर आएगा, मेंशन कर दिया। तो 156 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, इसमें 1,000 का नेगेटिव माइनस किए तो हम लोगों को नेट मिल रहा है 1,55,000, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फाइनल एक कॉस्ट हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग वाला। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर एक सेल्समैन का कुछ दिया था, कमीशन या सैलरी जो भी हो, ये ऐड करके 3,000 हम लोगों को मिल रहा है 1,58,000, जिसको हम लोग नाम देते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। सम्स में प्रॉफिट से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं थी, इसलिए हम लोग सेल तक का फिगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑनर्स और जनरल में क्वेश्चन का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, लेकिन जब भी कोई चैप्टर शुरू होती है तो हम लोग स्टेप वाइज चीज़ों को देखते हैं। छोटे छोटे सम्स पहले देखें, उसके बाद फिर हम लोग बड़े सम्स में मूव करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। एक नए सम्स के साथ हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।